और यही बात कह रहा है वो वृषभ, जिसके 3 चरण कलयुग ने काट दिए हैं, कि मैं किसका नाम लूं कि ये मेरे चरण किसने काटे हैं। लेकिन परीक्षित जी ने कहा मैं पांडवों का पुत्र हूं, मैं पांडवों का नाती हूं, किसने तुम्हारे साथ में ये भ्रष्टता की है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही कहा ना कि जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो कलयुग एक लंबा चौड़ा भयानक रूप धारण करके उस धर्म के चौथे चरण को भी काटने के लिए उतारू हूं। और जैसे ही उतारू हुआ, उसी समय परीक्षित ने अपनी तलवार को उठा लिया और परीक्षित जी कहने लगे, चल दूर खड़ा हो अरे नीच। परीक्षित जी ललकारते हुए उस कलयुग को कहने लगे, चल दूर खड़ा हो अरे नीच, और मैं तुझे न जीता छोड़ूंगा। और जो गो पर हाथ उठाया है, मैं उसी हाथ को तोड़ूंगा। जो गो पर हाथ जैसे ही देखा परीक्षित को कि परीक्षित को जैसे ही देखा है कि अब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, कलयुग ने जैसे ही देखा परीक्षित को के मारने के लिए आ रहे हैं, तो कलयुग ने क्या किया, एकदम से परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा। चरणों में गिर के कहने लगा कि महाराज मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना आप मुझको समझ रहे हैं, मैं इतना बुरा नहीं हूं। इधर जैसे ही वो चरणों में गिरा तो एकदम से परीक्षित को ध्यान आ गया, कौन सी बात, कि पांडव कह करके गए थे अगर शत्रु भी कोई चरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। इधर वो कलयुग कह रहा है, महाराज मैं इतना बुरा नहीं। अब कलयुग अपनी सफाई दे रहा है परीक्षित के आगे, महाराज मैं इतना बुरा नहीं, और दाने के भीतर घुन भी है। क्या कहा परीक्षित से, महाराज दाने के भीतर घुन भी है, और हर एक वस्तु पर गौर करो तो गुण भी है, अब गुण भी है हर एक वस्तु पर। कलयुग कहने लगा, महाराज जितना आप मुझे गलत समझ रहे हैं मैं इतना गलत नहीं हूं। हम 4 भाई थे। कलयुग कितने भाई हैं, कलयुग सहित 4 है, द्वापर त्रेता सतयुग और कलयुग। कलयुग कह रहा है महाराज मैं इतना बुरा नहीं हूं, मेरे 3 भाई अपना राज्य करके चले गए, त्रेता द्वापर और सतयुग, लेकिन अब मेरी बारी आई है। आप कह रहे हैं जितना आप मुझको समझ रहे हैं उतना मैं बुरा नहीं हूं। तो परीक्षित ने कहा, अच्छा ये बता तुझ में अच्छाई क्या है, तुझ में अच्छाई क्या है। तो कलयुग कह रहा है कि सतयुग में मुक्ति चाहते हो तो लाख वर्ष तुम योग करो। कलयुग ने कहा कि यदि सतयुग में मुक्ति चाहते हो तो लाखों वर्ष तक योग करना पड़ता था, लेकिन मेरे युग में क्या है। कलयुग कह रहा है कि सतयुग में मुक्ति चाहते हो तो लाख वर्ष तुम योग करो। क्या खूब सुनीता है कल में योग भी करो भोग भी करो, क्या खूब सुनीता। कलयुग ने कहा स्वामी जितना आप मुझे गलत समझ रहे हैं उतना मैं गलत नहीं हूं। परीक्षित जी से कहा तो परीक्षित जी ने कहा कि अच्छा तुझ में गुण कौन से हैं। तब कलयुग ने कहा देखिए सतयुग में लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, तब कहीं जाकर के उनको तपस्या का फल मिलता था। इसी प्रकार से त्रेता में भी लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, तब जाकर के भगवान का कुछ फल मिलता था। इसी प्रकार से द्वापर में भी। लेकिन कलयुग कह रहा है कि कलयुग में तो केवल यदि व्यक्ति तपस्या ना करे, मेरा नाम ले ले, तो उस नाम से ही मेरा इसका उद्धार हो जाएगा। लिखा भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमेर नर उतर है पारा राम। और क्या कह रहा है कलयुग? हो कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावे बद राम सिया राम जय जय राम।